Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. कल हमने अपने पाठ ताई में पढ़ा कि बालक मनोहर लाल दौड़ता हुआ ताऊ जी के पास आता है और कहता है, आप हमें रेलगाड़ी लाकर दोगे ना? ताऊ जी कहते हैं, रेलगाड़ी का क्या करेगा? बालक कहता है, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे। ताऊ जी कहते हैं, किसको लेकर जाएगा? हमें भी लेकर जाएगा। चुन्नी भी जाएगी, आपको भी ले जाएंगे। ताऊ जी कहते, ताई को नहीं ले जाएगा? नहीं, ताई को नहीं ले जाएंगे क्योंकि वह हमें प्यार नहीं करती है। फिर ताऊ जी कहते, अगर प्यार करे तो ले जाएगा। बालक कुछ देर चुप रहा और सिर हिलाकर इशारा कर दिया। इसके बाद बाबू रामजी दास बालक को रामेश्वरी के पास लेकर जाते हैं और उन्हें उसकी गोद में बैठा देते हैं। रामेश्वरी बालक को धकेल देती है जिससे वह नीचे गिर जाता है। फिर बालक वहां से चला जाता है। बाबू साहब रामेश्वरी को कहते हैं, यह आपका कैसा व्यवहार है? उसको चोट लग जाती तो? रामेश्वरी कहती है, आपको तो चुगलबाजी पसंद है, मीन्स हंसी मजाक। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आपको तो किसी का दुख दिखाई ही नहीं देता। लोग न जाने अपनी संतान के लिए क्या क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यही सब हमने अपने पाठ में पढ़ा था। तो चलिए इससे आगे हम अपने पाठ को आज पढ़ते हैं। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव छलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है। जो भाग्य में नहीं वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। मेरा यह अटल विश्वास है। अब उन्होंने कहा कि पूजा पाठ और व्रत सभी एक ढोंग है। जो भाग्य में ही नहीं वह पूजा पाठ से हमें नहीं मिल सकता है। श्रीमती जी कुछ रुआस से स्वर में बोली, इसी विश्वास ने तो सब चौपट कर रखा है। ऐसे विश्वास पर ही बैठे रहे आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है उलझना। मुंह लगना मीन्स उलझना, ठीक नहीं। अतः वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहां से टल गई, मीन्स वहां से चले गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी है। कपड़े की आड़त एक शब्द है, देखिए, जिसका अर्थ है, आप सभी जानते हैं ना, आड़त की जिसे दुकान बोलते हैं। तो आड़त का क्या मीनिंग होता है? दूसरे का माल कमीशन लेकर बिकवा देने का रोजगार। आड़त में दूसरे का माल कमीशन लेकर बिकवा देने का रोजगार का काम करते हैं। लेन देन भी है। इनके एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्ण दास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही में है। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष के लगभग है। अब दोनों भाई एक ही घर में रहते हैं एक साथ, और जो बाबू रामजी दास हैं उनकी आयु है 35 वर्ष। और छोटे भाई कृष्ण दास की 21 के लगभग। रामजी दास निसंतान है। रामजी दास की अपनी कोई संतान नहीं है। कृष्ण दास की 2 संतान है। एक पुत्र, वही पुत्र जिसके पाठक परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या है। कन्या की आयु 2 वर्ष के लगभग है। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान से बड़ा स्नेह रखते हैं। जो रामजी दास है वो अपने छोटे भाई और उसकी संतान से बहुत ही स्नेह करते हैं। ऐसा स्नेह कि
उनके प्रभाव से उन्हें अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतने मिले हैं कि उन्हें पिता से भी अधिक समझते हैं। परंतु रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। अब जो रामेश्वरी है उन्हें संतानहीन मीन्स कोई संतान न होने का बहुत ही दुख होता है। वह दिन रात संतान ही की सोच में घुला करती है। वह दिन रात सोचती रहती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उसकी आंख में कांटे की तरह खटकता है। देखिए, कांटे की तरह खटकता है, जिसका अर्थ होता है जरा भी अच्छा न लगना। आंखों में कांटे की तरह खटकना, जरा भी अच्छा न लगना। मनुष्य का हृदय बड़ा ममता प्रेमी है। ममता एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ममता। ममता मीन्स ममता। कैसी ही उपयोगी और कितने ही सुंदर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। क्या कहा गया है कि चाहे कितनी ही सुंदर और उपयोगी वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसे पराई समझेगा कि ये दूसरे की है, तब तक वह उससे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और काम में न आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, कितनी ही सुंदर क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में न आने वाली हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कि वह अपनी चीज है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी तब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बनाकर नहीं छोड़ता अथवा अपने हृदय में यह विचार नहीं दृढ़ कर लेता कि वह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। क्या कहा गया है? अगर मनुष्य के पास कोई भी वस्तु है और वो पराई है, कितनी ही मूल्यवान सुंदर क्यों न हो, वह उसे अपनी नहीं समझता है। और दूसरे की वस्तु और जो अपनी वस्तु है वह कितनी भद्दी कुरूप क्यों न हो, उसे वो भी प्यारी लगती है। ममता से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममता, इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है। देखिए, चोली दामन का साथ होना मीन्स अभिन्न होना। चोली दामन का साथ होना, अभिन्न होना। ये कभी पृथक, पृथक मीन्स अलग, पृथक मीन्स अलग, पृथक अलग, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते, मीन्स इनको अलग नहीं किया जा सकता, प्रेम और ममता को। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। उसके पास ही देवरानी भी बैठी थी। देवरानी देखिए कौन होती है? पति के छोटे भाई की पत्नी। देवरानी पति के छोटे भाई की पत्नी। दोनों बच्चे छत पर दौड़कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेलों को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल कमल की तरह खिले हुए, उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं, क्रीड़ाएं मीन्स खेल,
उनके हृदय को शीतल कर रही थी। अब जो बच्चे छत पर खेल रहे थे, कभी खिलखिलाकर, कभी लौटकर, कभी बोलकर, रामेश्वरी के हृदय को बहुत ही शीतलता दे रहा था। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ा हुआ आया और वह भी ताई की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। द्वेष देखिए एक शब्द है जिसका अर्थ होता है वैर। जब बच्चे उसकी गोद में गिरते हैं तो उस समय रामेश्वरी सभी वैर को भूल गई थी। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो किसी बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सहिष्णुता एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सहनशीलता। सहिष्णुता में सहनशीलता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यही विश्वास होता कि रामेश्वरी ही उन बच्चों की माता है। अब रामेश्वरी की गोद में बैठ गए थे दोनों बच्चे, जिससे रामेश्वरी उन्हें प्यार कर रही थी। उन्हें गले से लगा लिया और देखने वालों को ऐसा प्रतीत होता कि जैसे वो उनकी माता हो। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर ले रेलगाड़ी कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। जैसे ताऊ जी ने आवाज लगाई मनोहर ले रेलगाड़ी, तो दोनों बच्चे ताई जी की गोद से उठकर भाग। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। आई होप आज हमने अपने पाठ में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा कि बाबू साहब रामेश्वरी की पूजा पाठ वाली बात सुनकर घृणा करते हैं और कहते हैं कि पूजा पाठ व्रत सब ढकोसले है, जो भाग्य में ही नहीं वह हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, यह मेरा अटल विश्वास है। रामेश्वरी ऐसी बातें सुनकर और क्रोधित हो जाती है और कहती है यही विश्वास तो आपका रखे हुए है। इसके बाद बाबू साहब एक धनी आदमी है, इनकी आड़त की दुकान है। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष है और इनका एक छोटा भाई है जिसकी आयु 21 वर्ष है। दोनों एक ही परिवार में रहते हैं। बाबू रामजी दास की कोई संतान नहीं है। उसके छोटे भाई के 2 बच्चे हैं, एक जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं बालक मनोहर, और दूसरा है एक बेटी है उनकी जिसका नाम है चुन्नी, वह 2 वर्ष की है। बाबू रामजी दास दोनों बच्चों को बड़ा ही प्रेम करते हैं। वह उन्हीं को ही अपनी संतान समझते हैं। लेकिन रामेश्वरी को यह बात आंख में कांटे की तरह चुभती है। उन्हें यह सब पसंद नहीं है। वह मानती है कि अपनी चीज तो अपनी ही होती है और पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो वह हमें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जब तक मनुष्य पराई वस्तु को अपनी नहीं समझता है उसे वह अच्छी नहीं लगती है। यही सब हम अपने पाठ में आज पढ़ा है। आई होप आप सभी पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।